बच्चों इलस्ट्रेशन 35 से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू हो रहा है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी जो टाइप 1 होती है वो बड़ी आसान सी टाइप होती है। आपको टोटल कैपिटल और न्यू फॉर्म पहले से ही दे रखा होता है क्वेश्चन में, बस आपको उसको रिमेनिंग पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटना होता है, ठीक है। और फिर उनके कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना होता है बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। अब जैसे एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 35 जो है, उसमें एक्स वाई जेड जिनका रेशियो 4:3:2 है, वाई रिटायर हो गया और उस डेट पे एक्स वाई जेड के कैपिटल बैलेंसेस इस तरह से हैं। एक्स का है 19,650, वाई का है 19,800 और जेड का है 9,150। फिर आपको उसमें ये भी कह रखा है साफ साफ कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर्म इस फिक्स्ड एट ₹28,000, यानी नई फॉर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 28,000 होनी चाहिए, जो कि एक्स और जेड के बीच में बटनी है, क्योंकि वाई तो रिटायर हो गया। और किस रेशियो में बटनी है? 5:3 के रेशियो में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि आपको इससे जो है एंट्रीज पास करनी है, ठीक है, फॉर एडजस्टमेंट्स। और आपको पता करना है कि कितना पैसा पार्टनर को लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस टाइप में वाई का कोई रोल नहीं है क्योंकि वाई रिटायर हो गया। ये कैपिटल जो टोटल कैपिटल दे रखी है 28,000, ये आपके रिमेनिंग पार्टनर्स की है जो उनके नए रेशियो में बढ़ जानी है। 28,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3,500 आता है, इंटू 5 करेंगे तो 17,500 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो 10,500 आएगा। ये एक्स की नई कैपिटल हो जाएगी, या जेड की नई कैपिटल हो जाएगी। तो एक्स की न्यू कैपिटल जो है वो निकल के आई आपकी 17,500। जेड की न्यू कैपिटल निकल कर आई 10,500। एक्स की एडजस्टेड कैपिटल जो दे रखी थी, यानी सारे एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल जो उन्होंने दे रखी थी मैं क्वेश्चन में, वो थी 19,650 और जेड की थी 9,150। जिसका नया कम है पुराना ज़्यादा, वो पैसा निकालेगा। तो इसका डिफरेंस समझ लीजिए नेगेटिव आ गया, तो ये आ जाएगा 150। 19 में 17 के 2, 2150 ये विड्रॉ कर लेगा। एक्स तो पैसा विड्रॉ करेगा, ठीक है ना, कैश को। उसका पुराना कम है, नया ज़्यादा है, तो उसको न लाना पड़ेगा 1,350 रुपये, ये इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कैश। वाई का मैं बता दूँ, इन्होंने जैसे वाई का तो नहीं बता रखा, लेकिन जैसे में कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसका पैसा उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वो एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। ये एंट्री मैं अपनी तरफ से करके दे रहा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन में फ़िलहाल मांगी नहीं है, ठीक है। मगर क्योंकि उसका बैलेंस दे रखा था यहाँ पर, तो मैंने उसको लोन में डाल के सेटल कर दिया। वैसे भी जब कुछ ना बता रखा हो तो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा उसके लोन में ही ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। फिर देखिए बच्चों, इसमें हमें जेड को पैसा लाना पड़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1,350 रुपये, 1,350 रुपये। और एक्स को पैसा लेके जाना है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,150 रुपये, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था कैसे आया था, क्योंकि उनकी पुरानी एडजस्टेड कैपिटल एक्स की ज़्यादा थी, नई कैपिटल कम है, तो वो पैसा निकाल लेगा 2,150 रुपये। वाई की पुरानी कम है, नई ज़्यादा है, तो वाई को पैसा लाना पड़ेगा 1,350 रुपये, नॉट वाई, जेड को, ठीक है बच्चों। तो वाई का कुछ नहीं करता, तो वैसा लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये मैंने एंट्री खुद बना कर दी है ताकि आपको ध्यान रहे कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन में डाला ही जाता है। तो ये क्वेश्चन में जब एंट्रीज बनाई जाती हैं तो हम इसको आमतौर पर भूल जाते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा उसके लोन में भी डालना है। दैट्स वाई मैंने करके दिया है बच्चों आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 36 की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 36 जो है बच्चों, ये है तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन, मगर ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट ही बनानी पड़ेगी। तो आइए इसको करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 36 को। इस इलस्ट्रेशन में आपको एक्स वाई जेड पार्टनर दे रखे हैं जो कि अपने कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैपिटल इनकी 90 है, 60 30 है, तो रेशियो हो गया 3:1 एक्स वाई जेड का, ठीक है बच्चों। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 18 को इस तरह से है।
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है जो कि 9,000 रुपये है। उसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि 6,000 रुपये है। उसके अलावा नीचे एडजस्टमेंट के पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं, देखिएगा। उन्होंने कहा है कि वाई जो है रिटायर हो गया है ओइंग टू इल हेल्थ, एंड ये एडजस्टमेंट एग्री करे गए हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इज टू बी इंक्रीज टू 10% ऑफ डेटर्स। प्रोविज़न जो है वो 10% ऑफ डेटर्स होना चाहिए। नया प्रोविज़न 10% ऑफ डेटर है। डेटर अंदर दे रखे हैं 21,000 रुपये। पुराना प्रोविज़न 1400 है, वो अलग बात है। जो नया प्रोविज़न निकाला जाएगा डेटर के ओरिजिनल अमाउंट पे निकाला जाएगा, जो 21,000 है का 10% होता है 2100। और प्रोविज़न जो पहले से दे रखा है वो 1400 है, तो प्रोविज़न आपको 700 बढ़ाना पड़ेगा। प्रोविज़न एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 700 रुपये 700 रुपये, ठीक है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। बैलेंस शीट में प्रोविज़न 2100 लिखा जाएगा नया वाला, या नए और पुराने प्रोविज़न का डिफरेंस लिखा गया है 2100 और 1400 का डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ये कह रखा है कि फर्म की गुडविल 36,000 है। 36,000 में वाई का हिस्सा जो वाई रिटायर हुआ है वो तो 12,000 आ जाएगा। एक्स और जेड का नया रेशियो 3:1 दे रखा है। अगर हम वाई को हटाएं तो वैसे भी नया रेशियो 3:1 है। ऐसे में नया रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम ही होते हैं, तो गेनिंग रेशियो 3:1 ही हो गया। तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू माइनस ओल्ड करके वो 3:1 ही आने वाला है। आप एंट्री जानते ही है, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई कर देंगे, 12,000 को इनके गेनिंग रेशियो में बांट देंगे तो 9,000 और 3,000 आ जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का यूज़ करते हैं तो गेनिंग रेशियो का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपका सेकंड पॉइंट भी हो गया एंट्री वाइज। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्रेडिटर में 2,500 रुपये ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग क्लेम है, जो अब नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्रेडिटर कम होने से डेबिट हो जाते हैं, तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा 2,500 रुपये से। ये पॉइंट भी खत्म। अगला पॉइंट जो है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला पॉइंट जो है वो वाई के पेमेंट के बारे में कहा गया है। ये भी जो है कि उसको 9,000 पे कर देंगे, बाकी उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्होंने तो आपसे अकाउंट ही मांगे थे, मैंने ने तो ये बस ये अपनी तरफ से एंट्रीज बना दी हैं। बाकी और एंट्रीज क्या क्या बन सकती हैं, WCF के बारे में कुछ नहीं कर रखा तो उसको बांट सकते हैं पूरा पूरा, तो एक एंट्री उसकी बन जाएगी। WCF अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी टू XYZ ओल्ड रेशियो बांट देंगे जो कि 3:1 है। तो WCF है आपका 9,000, 4,500, 3,000 और 1,500 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जनरल रिजर्व 6,000 है, उसको बांटेंगे तो जनरल रिजर्व डेबिट टू X टू Y टू Z 6,000 को बांटेंगे तो 3,000, 2,000 और 1,000 हो जाएगा। वाई के लिए कहा गया था उसे 9,000 पे कर देंगे बाकी लोन में, तो वाई के लिए एंट्री बनाई जा सकती है टू कैश अकाउंट टू वाइज लोन अकाउंट। अब बिना वाई के कैपिटल अकाउंट बनाए वाई का अकाउंट कैसे ढूंढेंगे देख लीजिए दोबारा से, क्योंकि बाकी सारी एंट्री जो उसमें बननी थी बन चुकी हैं। वाई का बैलेंस है 60,000। पहली एंट्री में जो हमने बनाई है इसका, अच्छा हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, रिवोल्यूशन को क्लोज करना ज़रूरी होता है। रिवोल्यूशन डेबिट 700 से हुआ था, क्रेडिट 2,500 से हुआ है, तो रिवोल्यूशन का अभी भी हमें फ़ायदा हो रहा है वो 1,800 हो रहा है, क्योंकि 2,500 क्रेडिट है 700 डेबिट है। तो 1,800 के फ़ायदे को इनमें बांट दीजिए पहले, ठीक है ना बच्चों। टू XYZ 1,800 को बांटेंगे 3:1 में तो 900, 600 और 300 आ जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि अब सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। तो वाई का फाइनल बैलेंस कैसे निकलेगा, वाई का फाइनल बैलेंस निकालने के लिए 60,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल थी। फिर आपका इस एंट्री में वाई क्रेडिट हो रहा है 12,000 से गुडविल के लिए। इस एंट्री में वाई जो है क्रेडिट हो रहा है 3,000 WCR वाली एंट्रीज में, 2,000 वो उससे क्रेडिट हो रहा है क्या कहते हैं आपका जनरल रिजर्व से, और 600 रुपये वो क्रेडिट हो रहा है आपका रिवोल्यूशन के प्रॉफिट से। तो 60, 12, 72 और 3, 75, 77,600 में से
आपने उसका जो है 9,000 तो कैश पे कर दिया, तो 68,600 उसके लोन में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना अकाउंट बनाए देखिए हमने अमाउंट निकाल लिया। ऐसे ही हम जो है बिना अकाउंट बनाए एक्स और जेड का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ एक्स का और जेड का। एक्स का ओपनिंग बैलेंस था 90,000। अब एक्स जो है उससे 9,000 रुपये गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे लिया गया, उसे 4500 रुपये दिए गए WCR के, 3,000 रुपये उसे दिए गए जनरल रिजर्व के, और 900 रुपये से रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दिया गया। ठीक है ना, तो 90,000 में से 9 गए 81, 81 में 85,500, 88,500, 89,400 आ गया। ये 89,400 एक्स का क्लोजिंग बैलेंस आया सारे एडजस्टमेंट के बाद। जेड का देख सकते हैं कैसे आएगा। 30,000 था, उससे लिया हमने 3,000 रुपये गुडविल का जो एडजस्टमेंट करी गई थी। फिर जो है उसको दिया गया 1,500 रुपये WCF का, 1,000 रुपये जनरल रिजर्व के दिए गए उसको। ठीक है, और 300 रुपये उसको रिवोल्यूशन प्रॉफिट के दिए गए। 30 में 1,500, 2,500, 1,800, 1,800 माइनस 3,000 यानी माइनस का 1,200, तो ये आ जाएगा 28,800, सॉरी 29,800 आएगा, क्योंकि ये 1,500 और 2,500 2,800 है और ये 3,000 है, तो बोला कि 200 कम करना पड़ा, 29,800 हो गया। ठीक है, तो एक्स और जेड की एडजस्टेड कैपिटल आपने निकाल ली। ठीक है, जो निकल कर आई 89,400 और 29,800। इनकी नई कैपिटल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में साफ के रखा था कि फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो 1,20,000 है। नए रेशो में बांट दीजिए 3:1 में, तो 90,000 एक्स की आ जाएगी, 30,000 जेड की आ जाएगी। एक्स की भी नहीं ज़्यादा है, 600 रुपये उसे लाने पड़ेंगे। जेड की भी नहीं ज़्यादा है, 200 रुपये से लाने पड़ेंगे। तो पैसा लाने की एंट्री ये भी बना लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हमने एंट्री वाइज सारा काम कर लिया बिना अकाउंट बनाए भी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कहा जाता है एंट्री वाइज ही क्वेश्चन करना है तो बड़े आराम से इस तरह से हो जाता है। बाकी मैं इसके अकाउंट अभी आपसे जो है डिस्कस कर लेता हूँ, जो सॉल्यूशन दे भी रखे हैं इसके अंदर 36 के। एंट्री वाइज तो मैंने आप मुझे डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है ना, ये देखिए अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। बाय क्रेडिटर 2,500 आपको पता ही है कहाँ से आया था। टू प्रोविज़न 700 आपको पता ही है कहाँ से आया था। ये 1,800 का प्रॉफिट आ गया था। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। 90, 60, 30 आपको पता ही है। ये रिजर्व आपको पता है कैसे आया। ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, ये WCR है, ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है जो 9 और 3 इसके वाई के क्रेडिट में और इन लोगों के डेबिट में लिखे गए। ठीक है ना बच्चों, फिर वाई को देख लीजिए। पहले वाई का 9,000 रुपये उसके पे कर दिया, बाकी पैसा लोन में आया था 68,600, ये हमारा भी आया था। इन लोगों ने नई कैपिटल डायरेक्ट लिख दी थी यहाँ पे, अब 1,20,000 को नए रेशो में बांट के, इसलिए इनके बैलेंसिंग फिगर ये आ रहे हैं बाय कैश 600 और 200, जो हमारे भी आए थे। इन दोनों को कैश लाना पड़ा। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड देख लीजिए। क्रेडिटर 14,100 है, क्योंकि 2,500 कम कर दिए थे हमने। ठीक है ना, इसलिए वाई का लोन 68,600 पता ही है। कैपिटल नई वाली एक्स वाई के आपको पता ही है। एक्स और जेड होना चाहिए, गलती से वाई लिखा हुआ है। कैश आपका 6,800। कैश पे आपका देखिए क्या फ़र्क पड़ा। कैश जो है आपका आया है केवल 800 रुपये और गया जो है वो 9,000 रुपये। तो 15,000 में से 9 गए तो 6,000 बचता है, प्लस 800 करो तो 6,800 होता है। देखिए कैश पुरानी बैलेंस शीट में 15,000 दे रखा था, तो इस तरह से कैश 6,800 आ गया। डेटर में से नया प्रोविज़न माइनस करेंगे तो 21,000 माइनस 2100 18,900 होता है। स्टॉक हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो 19,000 का 19,000 ही आया होगा। मशीनरी में भी हमने कोई चेंज नहीं किया, 58,000 ही आ जाएगा। और बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं किया, 1,00,000 आ जाएगा। बैलेंस शीट मैच हो गई। दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 36 बच्चों। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसकी मैंने एंट्रीज भी आपको करके दिखा दी, और अकाउंट तो उन्होंने खुद ही बनाकर दे रखे हैं। दैट्स वाई मैंने अकाउंट इस बार बनाकर नहीं दिखाए, आपको बुक से ही डिस्कस कर लिया। ठीक है ना बच्चों, और आप देख सकते हैं कि जो बिना अकाउंट बनाए भी हम फाइनल बैलेंस निकाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का, कैपिटल में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट का मतलब माइनस होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो एंट्रीज बन सकती थी वो बना दी मैंने। ये रिवोल्यूशन का प्रोविज़न वाली एंट्री थी,
ये एंट्री गुडविल की थी, ये क्रेडिटर की कंपनी की एंट्री थी, ये WCF बांटने की, ये रिजर्व बांटने की, ये रिवोल्यूशन का फ़ायदा बांटने की एंट्री, ये वाई का पैसा जो है जो पे करना और लोन में डालने की एंट्री, ये फिर हमने एक्स और जेड के कैपिटल बैलेंसेस निकाले थे, उनको एडजस्ट करके नई कैपिटल से कंपेयर किया था, तो ये उनको कैश लाने की एंट्री। इतनी एंट्रीज बनी बच्चों, अगर एंट्री बनती तो इतनी बनती है आपके अंदर। 1 2 3 4 5 छठी एंट्री ये होती 7वीं एंट्री, और ये होती 8वीं एंट्री। ठीक है बच्चों। और कैश जो है 6800 कैसे आया दोबारा समझा देता हूँ। 15,000 कैश का बैलेंस था, 9,000 वाई को पे कर दिया, 600 रुपये एक्स लेकर आया, 200 रुपये जेड लेकर आया, तो 6800 आ गया आपका कैश। ये एक्स की एडजस्टेड कैपिटल थी, ये जेड की एडजस्टेड कैपिटल थी, ये इनकी नई कैपिटल है जो 1,20,000 को इनके नए रेशियो में बांटा गया था। उससे दोनों को ही नई कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए दोनों को कैश लाना पड़ा 600 और 200। ठीक है ना बच्चों। तो मेरा मानना है कि आपको एंट्री वाइज भी ये चीज़ें आनी चाहिए अकाउंट बनाने के साथ साथ। थैंक यू बच्चों।